अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चैप्टर नंबर 3 के फिज़िक्स की बुक का, या पंजाब की बुक में भी ये थर्ड चैप्टर ही है और उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम of all objects always remain same या constant। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी स्टेटमेंट को हम थोड़े से अल्फाज चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं या जो आप लिख रहे हो वो लिखते हैं। टोटल मोमेंटम of objects before collision is always equal to total momentum after collision in an isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम लिखना ज़रूरी है। अब ये देखें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन है वो आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो बनिस्बत उनकी इंटरेक्शन आउटर ऑब्जेक्ट्स के साथ या बाउंड्री से बाहर जो भी सिस्टम है उसके साथ। तो आइसोलेटेड सिस्टम को हम देखें कैसे डिफाइन कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑब्जेक्ट्स हैव म्यूचुअल इंटरेक्शन much stronger than their interaction with external या outer objects जो सिस्टम से बाहर। इंटरेक्शन कहते हैं उसके ताल्लुक को एनर्जी का, फिजिक्स में इसका मतलब है एनर्जी का जहाँ पे लेन देन कर सके। अब इसको समझने के लिए हमने खुद एक एग्जांपल जो है वो क्रिएट की है। उस एग्जांपल को आप समझ लें कि सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर चंद पार्टिकल्स हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें चंद मॉलिक्यूल्स हैं। हमने 4 मॉलिक्यूल्स ही लिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। हर एक की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हर एक की एक अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो हम कहते हैं कि जो पहला मॉलिक्यूल है फर्स्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 जूल। सेकेंड वाले की काइनेटिक एनर्जी है सपोज 5 जूल। थर्ड वाले की काइनेटिक एनर्जी है 6 जूल। फोर्थ वाले की है सपोज 8 जूल। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसकी कर देते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ली है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई। इन सब को आप ऐड कर लें 22 जूल। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं। तो उस कोलिजन की वजह से थोड़ी देर के बाद ये एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। तो ये इसकी आप कह लें कि ये फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज में थोड़ी देर के बाद ये
एनर्जीज चेंज होके क्या होती हैं कि 3 वाली जो है ये सपोज 4 हो जाती है, 5 वाली जो है ये सपोज चेंज होके 2 हो जाती है, तो 6 वाली जो है वो चेंज होके 10 हो जाती है। तो अब ये आखिर की चेंज होके ऐसी एनर्जी हुई भी होगी कि टोटल 22 ही आएगा। तो आपको अंदाजा लगा लें कि कितनी हो गई होगी, 6 जगह। तो हर एक की एनर्जी चेंज हो गई लेकिन टोटल सेम रहा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम हैपन्स विद मोमेंटम। तो हम कहते हैं कि पहले का मोमेंटम p1 है, सपोज कोई भी आप मोमेंटम ले लेते हैं 15 kg मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले का है 12 kg मीटर पर सेकेंड, थर्ड वाले का है 20 kg मीटर पर सेकेंड, फोर्थ वाले का है 23 kg मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक का अलग अलग मोमेंटम है। तो इन सबको आप ऐड कर दें, 23 प्लस 20 43 प्लस 12 55, ये 70 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आफ्टर कोलिजन चेंज होके ये सब बेशक चेंज हो जाए, ये भी 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 चेंज हो जाए, लेकिन उसका टोटल आंसर नीचे दोबारा 70 ही बनेगा। तो जैसे एनर्जी कंजर्व हो रही है आइसोलेटेड सिस्टम में, उसी तरह मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा होता है। सबके मोमेंटम चेंज हो जाए आपस में कोलिजन करने से, लेकिन उनका टोटल चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके लिए जो फार्मूला हम नॉर्मली यूज करते हैं वो, दो पार्टिकल्स पे अगर हम फार्मूला बनाएं तो मसलन एक पार्टिकल है उसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम बन गया m1 u1 कोलिजन से पहले। दूसरा पार्टिकल मास m2 है, वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोलिजन से पहले। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद अगर इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती हैं तो फिर ये इक्वेशन यूं लिखी जाएगी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to total momentum after collision. So this is called law of conservation of momentum. Thank you very much.